नमस्ते सबको, प्रणाम। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। हम 13th पर ही बात कर रहे हैं और उस पर ही करेंगे। एक छोटी सी चीज पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अरुणा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है तो उसको हैंडल करेंगे। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ये उपनिषद से निकाला हुआ है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो डायलॉग है, संवाद, उसमें से निकाला हुआ है ये। इसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बता रहे हैं कि आत्मा व अरे द्रष्टव्यौ श्रोतव्यौ मंतव्यौ निधि ध्यासितव्य। इसका मतलब ये है कि आत्मा की खोज करने वाले को तीन काम करने चाहिए। पहला, श्रवण और दर्शन, यानी इंद्रियों से काम लेकर देखना और सुनना, और इससे जो ज्ञान प्राप्त हो उस ज्ञान को प्राप्त करे, यथार्थ ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को नहीं, झूठ को नहीं, सच्चाई को। दूसरा, मनन। मनन का मतलब तर्क के साथ काम लेकर इंद्रियों की पहुंच के परे जगत का चिंतन करे और उसका भी यथासंभव यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। मतलब ये है कि जो आपने देख लिया, सुन लिया, उससे आपको नॉलेज तो मिला। उस नॉलेज में ट्रू नॉलेज क्या है, इसका आपको अगर काम करना है, समझना है, तो आपको अपने मन के अंदर चिंतन करके तर्क करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उस आर्ग्यूमेंट और तर्क के बाद ही आप इसके ट्रू नॉलेज तक पहुंच पाएंगे। और नंबर 3 हो जाता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब है कि ऊपर के जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपको श्रवण, दर्शन और मनन के बाद, आत्मा द्वारा धारण कर लेना और उसको अपने अंदर बैठा लेना, उसी ज्ञान को बैठाने का नाम श्रद्धा है या विश्वास है। इंद्रियों के काम की सीमा इंद्रियानुभूति जगत तक रहती है। जो इंद्रियां हैं उनकी लिमिटेशंस है कि जो चीज इंद्रियों से दिखती है, समझ आती है, बस वही लिमिटेशन है। उसके बियॉन्ड हमको कुछ समझ में नहीं आता। आंखों की लिमिटेशन है, जो दिखता है वही दिखता है, उसके बियॉन्ड हमको समझ नहीं आता। तो आंखों की तो उतनी सी लिमिटेशन है। और इसके बाद कानों की अपनी लिमिटेशन है कि इतना ही समझ में आएगा। तो इंद्रियों की लिमिटेशन इंद्रिया अनुभूति जगत तक रहती है। तर्क की सीमा मंतव्य जगत तक सीमित रहती है। तर्क की सीमा कहाँ तक रहती है? मंतव्य जगत। मनन करने वाला, सोचने वाला, डिसीजन लेने वाला, जो इधर उधर का एनालिसिस करता है, बस उतने में रहती है तर्क की सीमा, आर्ग्यूमेंट्स की, तर्क की। लेकिन इसके बाद आ जाता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन होता है इंट्यूशन या इंट्यूशनल परसेप्शन, कि अपने अंदर, आत्मा के अंदर अनुभव क्या हो रहा है, अनुभव कर लेना, स्वाद चख लेना। आत्मा का काम बाकी रह जाता है। तर्क जब काम की सीमा में प्रविष्ट करता है तब वो तर्क नहीं, कुतर्क हो जाता है। और मनुष्य की श्रद्धा, विश्वास आदि निधि ध्यासन के काम पर दृष्टि डालने से साफ हो जाती है। जब तर्क कामनाओं पर आ जाता है कि मेरी इच्छा या मेरी कामना क्या है, तो वो जो तर्क होता है वो कुतर्क बन जाता है। वो बैड आर्ग्यूमेंट की डिसीजंस में चला जाता है। हमारे लिए वो गलत ही देता है, हमारे फेवर में ही सोचता है। तब ये नहीं सोचता कि एक्चुअल ज्ञान क्या होना चाहिए। तब वो ज्ञान वो सोचता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे सेल्फिश इंटरेस्ट क्या है। लेकिन जब निधि ध्यासन होता है तब उससे क्या होता है कि इंट्यूशनल काम होना शुरू होता है। अब हमने जो कल क्लास पढ़ी थी, जो हमने अपने अम, परमात्मा के 5 रूपों की बात कल के श्लोक पे जो की थी, जिसमें हमने दृष्टा और अनुमंता और भर्ता और भोक्ता बताया था, उसको आप अगर, और फिर महा ईश्वर, तो अगर उस पर आप सोचते हैं तो ये पता चलता है कि इस श्लोक के साथ जो मैंने पढ़ा था अभी, कि पहला जो है दृष्टा, तो वो है जबकि हम भी सारी चीजों को देख रहे हैं।
यही बताया ना याज्ञवल्क्य ने कि पहले श्रवण और दृष्टि से काम करिए, कि आप सब कुछ देख रहे हैं, इनको देखिए, देखिए और समझिए। तो ये देखना समझना उस वक्त होता है जब वो भी हमारे अंदर बैठा देख और समझ रहा है, परमात्मा भी, कि तू क्या कर रहा है। फिर जब हम चिंतन मनन शुरू करते हैं तो उसका सेकंड स्टेप आ जाता है कि अब वो अनुमोद तो कर ही देता है कि हाँ तुम कर रहे हो, उसको करो। लेकिन उसको करो, इसकी एक्सेप्टेंस तब होती है जब हमारा मनन चिंतन, जो सोचना होता है, जो दिमाग के अंदर हमारे तर्क वितर्क चल रहे होते हैं, वो तर्क वितर्क जब हमारे उस रास्ते पर हमको ले जाते हैं कि जिस रास्ते पर हम तर्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब तीसरी स्टेज भी भगवान की भरता वाली भी पूरी हो जाती है। और उसके बाद की जो भोक्ता की स्टेज तब आती है जब हम इंट्यूशन के साथ अपने अंदर सच्चाई को अनुभव करने लगते हैं, कि हमारे अंदर हम उस चीज को फील करके सच्चाई को समझने लगते हैं। तो कौन सी सच्चाई को समझनी पड़ती है? यही तो गीता में चल रहा है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस सच्चाई को समझो। अपने आप को क्षेत्र मत समझो, अपने आप को ये बॉडी, ये शरीर मत समझो, अपने आप को ये प्रकृति और नेचर मत समझो। जो तुम इससे चिपकते रहते हो, जुड़ते रहते हो, ये अपने आप को मत समझो। तो नॉलेज की कौन सी लेवल है जिस लेवल पर आकर हमको ये अनुभूति, ये एक्सपीरियंस होना शुरू होगा कि हमारे अंदर जो इंट्यूशन है, हमारे अंदर का जो अपना पावर है, जिसको हिंदी में निधि ध्यासन कहा गया है, उस पावर के अंदर हमारे कब परमात्मा का साथ हमको मिलना शुरू होता है। हमको कब लगता है कि वो ऊपर वाला तो अब मेरे साथ ही है, अब मैं उसके भरोसे सब कर रहा हूं और वो मेरे को एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो ये एक छोटा सा आज मैंने पढ़ा था जो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का, तो सोचा उसको शेयर करूंगा। अम, इसके आगे बढ़ें, इससे पहले के आगे बढ़ें, अरुणा जी ने कुछ पूछा था, तो अरुणा जी आप फिर से पूछ लीजिए और उस पर हम बात करते हैं। कुछ कहना है? एक मिनट, कुछ कहना है आपने केतु जी? हाँ। नहीं, वो इंट्यूशन की बात हुई ना, तो कई बार क्या होता है कि खास करके पर्सनल लाइफ में तो होता है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी होता है जब उनको डिसीजन लेना पड़ता है। इफ सीईओ और द प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक अ डिसीजन, और जब बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है कि किस तरफ है, तो दे गो विद देयर गट फीलिंग। तो गट फीलिंग जो होती है वो इंट्यूशन हो जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ राइट, क्योंकि वो अंतर आत्मा जो बोलती है उसके हिसाब से चलते हैं, वेदर इट इज अप्रूवल ऑफ ए प्रोजेक्ट और हायरिंग ऑफ सम एग्जीक्यूटिव और एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, जो भी है। तो गट फीलिंग की बात आ जाती है। सो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू इंट्यूशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा ही होता है, और वो सच भी होती है और ठीक भी होती है, बिकॉज वो अंदर की, अपने अंदर की उस पर बेस्ड होती है ना, एक्सपीरियंसेस पर, नॉलेज पर। अपना अंदर जो स्वॉट एनालिसिस चल रहा होता है उसी को एनालाइज स्पॉट राइट। करती है ना, उसको एनालाइज ही तो करती है ना, अपनी इंट्यूशन जो अंदर होती है, उसी से काम होता है। मैं कभी कभी ये बोला करता हूँ जब मैं अपने मैनेजमेंट के ऊपर और लेक्चर दिया करता था टीम को, तो मैं बताया करता था कि मैंने जिंदगी में बहुत बार ये प्रैक्टिकल किया हुआ है अपने लिए, मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल किया हुआ है कि मैं जब किसी एक चीज को सोचता हूँ और मुझे पता नहीं होता कि राइट डिसीजन क्या है, तो मैं उसको रात को अपने दिमाग को फीड कर देता हूँ कि मुझको इसका राइट डिसीजन बताओ। शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, शुड इट बी डन लाइक दिस, शुड इट बी डन लाइक दैट। मैं ऑप्शंस को अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ, सोचने के बाद मैं सो जाता हूँ, और नॉर्मली वही 4, 4:30, 5 के बीच में मेरे को आंसर मिल जाता है। अपने अंदर से ही आंसर मिल जाता है कि डू दिस और डू नॉट डू दिस। वो होती है इंट्यूशन, जो अपने अंदर से गट फीलिंग बताती है। वो इसीलिए बताती है कि उसको पता है कि आप कौन हैं, आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपका एनालिसिस आपकी अंतरात्मा करती है।
तो राइट। अंतरात्मा के ऊपर जब आप भरोसा करते हो तो अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का साथ आपको मिलता है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी अरुणा जी, अब भाई बताइए आप क्या बोलेंगे। जी, मेरा सवाल ये था, लेकिन उसके पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूंगी कि आपने जो श्लोक सुनाया, बताया और एक्सप्लेन किया कि श्रवणम मननम और निधिध्यासम, बहुत ही अच्छा लगा। अ, बहुत यानी फॉलो करना चाहिए, ऐसा श्लोक था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दूसरा मेरा सवाल ये था कि कर्म सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे कर्म के हिसाब से हमें योनि, आयु और भोग मिलते हैं। तो ये जो भोग कहा जाता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि ये भोग यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हाट वी गेट इन लाइफ, प्रकृति से जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, क्या उसे भोग कहते हैं? ये मेरा सवाल है। देखिए, भोग तो उसको कहते हैं जो भी हम भोगते हैं, हमको जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, या हमको जो प्राप्त होता है, जो हमको मिलता है। ठीक। ये जो मुझको इतना बड़ा घर मिला है, ये मैं मेरा भोग है। या मैं जो खाना खा रहा हूं वो मेरा भोग है। ये जो मैं आज रबड़ी और मलाई खा रहा हूं ये मेरा भोग है। तो मुझको जो मिलता है वो मेरा भोग है। सबसे पहली तो बात ये है। और भोग जो है वो सारा तभी मिलता है जब प्रकृति की चीजों से ही प्राप्त होता है। यानी कि वाया मीडिया, जो मिलने का वाया मीडिया, ये नेचर है, ये प्रकृति है। क्योंकि सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है। तो भोग तो वो है जो कि हमको इस तरह से मिलता है और जिसको हम भोग करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ जीते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, जो भी करते हैं वो सब भोग। तो ये सब कुछ तो हो गया आपका भोग। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो परमात्मा है, वो परमात्मा हमको आयु, योनि और भोग कर्मों के हिसाब से प्रोवाइड करता है, तो उसका मतलब एक अलग और हो जाता है। वहां मतलब ये होता है कि हाउ मच एंड व्हाट। ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन आपको मिलती है कर्मों के कर्मफल से। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो है, करोड़ों की जायदाद है, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ महल मिले हुए हैं, लेकिन इसको मैं भोग कितना करूंगा। कि मेरा जन्म तो होगा लेकिन 4 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने इसका तो कोई भोग किया ही नहीं। या मैं इसमें पैदा तो होऊंगा लेकिन मैं पैराप्लेजिक होके व्हील चेयर पे बैठा रहूंगा। तो भोग की एक सीमा, कितना होगा, क्या होगा, ये कर्म फल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये भोग कहा जाता है ना, जब हम कहते हैं कि आयु, वही बात आयु की होती है कि कितनी आयु मिलेगी। कि किसने 10 साल जीना है, किसने 100 साल जीना है, किसने 60 साल जीना है, ये आयु परमात्मा निर्धारित करता है कर्म फलों के ऊपर। उसी तरह से जैसे योनि बताई गई है कि कौन सी योनि में किसका जन्म होगा, कौन सी बॉडी में कौन जाएगा। उसके बाद आ गया भोग। अब भोग का दूसरा वो देखिए आप। भोग का दूसरा कंट्रोल ये है कि अगर कौवे की योनि में जन्म हो गया तो वही खाने को मिलेगा जो कौवा खाता है। तो भोग वही लिमिटेड हो जाएगा। गाय की योनि में जन्म हो गया तो घास फूस और ये सब चीजें खाने को मिलेंगी क्योंकि गाय वही खाती है। तो योनि तो हो गई, उसके साथ भोग भी निर्धारित हो गया कि तुमको यही मिलना है। अब इसमें जैसे हमने अरविंदो के विचारों को पढ़ा था कि इसमें जो मनुष्य होता है आमतौर पे हम छीना झपटी में लगे रहते हैं कि इतना तो मुझको मिल गया लेकिन मेरे को तो और चाहिए, तो मैं इसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं, ये भी पकड़ लूं, वो भी पकड़ लूं। कि घर में एक स्त्री, एक वाइफ, एक बीवी तो है, पर मेरे को दो और चाहिए, तीन और चाहिए।
तो मैं छीना झपटी में लगा रहता हूं, इतने पैसे हैं मगर और चाहिए, एक प्रॉपर्टी है 10 और प्रॉपर्टीज बनानी है। वो छीना झपटी भी होती है जितनी उतनी जितना कि आप भोगों को खींच तान के एक्सटेंड कर सकते हो, उसके बाद सब कुछ विनाश की तरफ चला जाता है। तो जैसे अरविंदो घोष कहते हैं कि जब भोगों की छीना झपटी होती है तो जो प्राप्त किए हुए भोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये अरविंदो के विचार हैं। लेकिन तो इसमें ये पता चल जाता है कि जो भोग है वो भी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, जैसे आयु हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, जाति हमारे योनि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। हम तो कंट्रोल करते नहीं है कि हमने कहाँ कैसे पैदा होना है, ह्यूमन बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भोग भी उसी तरह होते हैं कि हमारे नसीब में किस्मत में कितना है, इसको ही नसीब या किस्मत कहा जाता है। तो वो जो मिलता है वो भोग है। तो भोग इस तरह से समझना चाहिए कि जो भी हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, मिलता है, प्राप्त होता है, सब कुछ भोग है। लेकिन भोग निर्धारित होते हैं कर्म फल के ऊपर, कि कितना क्या कहाँ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सब भोग कर्म फल पे निर्धारित। अब भोगों की एक बात और ये भी है कि कितने लोग मुझे प्रणाम करेंगे, कितने लोग मुझे गालियां देंगे, कितने लोग मुझे मिलेंगे जो मेरी प्रशंसा करेंगे, कितने लोग जो मिलेंगे वो ठगेंगे, चीट करेंगे। ये भी भोग है, ये भी कर्म फल से मिला हुआ भोग। तो ये सारी किस्म की चीजें हमारे भोग में आ जाती हैं कि हमको क्या है क्या नहीं। अब इसमें यह है कि हम जिस तरह अपने कर्मों को चेंज करके कर्म फल को अच्छा बना सकते हैं, तो वही होगा कि अब जो बुरे कर्म फल हैं उसके भोग अलग हैं, फिर अच्छे के भोग अलग मिलने शुरू हो जाए। तो जैसे कर्म फल अच्छे होंगे तो भोगों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन भोग निर्धारित है कर्म फल के। कहिए अरुणा जी, आपका क्या क्वेश्चन अब है? इससे कनेक्शन में मुझे ये पूछना है कि जो भी भोग मिलते हैं उसे भोगना क्या जरूरी होता है? अगर मैं नहीं भोगूंगी, जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने जो राज घरा उनको मिला था, उन्होंने नहीं उसे भोगा, तो बाय डिफॉल्ट हमें भोगी होना जरूरी है? अब इसको आप यूं देख लीजिए कि उनके भोग की सीमा या उनके किस्मत में उतना ही लिखा था, और तो था ही फ्री नहीं। विल कहाँ है? और तो था ही फ्री नहीं। विल कहाँ? फ्री विल तो वहां पर है जहां हम भोगों के साथ चिपकेंगे नहीं। हो सकता है कि जो गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, सन्यास छोड़ दिया, तो इसीलिए ले लिया सन्यास कि वो चिपकना नहीं चाहते थे। तो ये फ्री विल तो है। फ्री विल का यहाँ पर ये भी हो सकता था कि मैं रहूंगा तो घर में पैलेस में रहूंगा, बीवी बच्चे के साथ रहूंगा, लेकिन उनका अब भोग नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूं। ये भी हो सकता था। या राजा जनक जी को भी इतना राजपाट मिला था, हाँ ठीक है। लेकिन वो भोगी नहीं हुए, वो तो योगी की तरफ गए। यही फर्क है ना। ये फ्री विल तो वहां पर आ जाती है ना। फ्री विल होती है अपने इंद्रियों के ऊपर, अपनी चिंतन, अपने थिंकिंग के ऊपर। जो मिलना है वो मिला है, वो मेरे को मिलना है, मैं उसको यूज करूं। मेरे को प्रॉपर्टीज तो मिलनी है, मेरे को 2 3 4 प्रॉपर्टी मिली हुई है। अब या तो मैं उनको भोगूं और सबको बताऊं कि देखो यार मैं 4 मकानों का मालिक हूं, कितना अच्छा हूं, ये वो है। और या मैं ये समझूं कि देने वाले ने तो दे दिया है, मेरी फ्री विल ये है कि मैं आगे बांट दूं। लेट मी डोनेट, लेट मी गिव इट टू पीपल हु आर नीडी। मेरी फ्री विल तो हो सकती है ना। वो फ्री विल से मैं कर्म करूंगा तो मेरे कर्म से फिर अगला भोग निर्धारित होगा। लेकिन भोग तो एक मिला है, उसको मैं ट्रीट कैसे करता हूं ये मेरे ऊपर है। ये मेरा भोग मिला हुआ है कि मेरे को रोज 10 प्याली इस खाने की मिल जाएगी। अब मैं खा रहा हूं या उसको बांट रहा हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो फ्री विल तो वहां पर एक्सरसाइज हो जाती है हर जगह। जहां कर्म करना है वहां कर्म करने का फ्रीडम तो हमारे को है।
जो मिलना है वो मिलना है, वो ऊपर वाले ने आपको देना है। अब वो मिलना भी कब बंद हो जाएगा, कब नहीं होगा, ये हमको नहीं पता होता। तो ये फ्री विल जो है वो कर्म हमारा इंडिपेंडेंट राइट है। वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू। अब आप देखेंगी, मैंने आपको यही एग्जांपल दिया ना कि जो भोग मिलते हैं, लोग तो उनको भोगते हैं और ऊपर से और झपटा मार के इधर उधर का खींचने की कोशिश करते हैं। मोस्टली तो हम यही देखते हैं ना, मोस्टली हम यही देखते हैं। लेकिन भोग के साथ जिनको जो मिलता है और जो बांट देते हैं, यानी कि यज्ञ कर्म करते हैं, यानी कि भले के लिए, सोसाइटी के, संसार के लोगों के भले के लिए। और उसमें भी वो दिखावा नहीं करते। वो ये नहीं करते कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे नाम पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और मेरी वाह 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 की जाए। तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो यज्ञ कर्म नहीं हुआ ना। लेकिन फिर भी आपका फ्री विल है, आप फ्री विल में कर रहे हैं, वो काम करिए। कुछ और गेन तो आप कर ही रहे हैं, कुछ और नहीं तो आपको नाम गेम हो रहा है, प्रॉपर्टी आपके पर्सनल वो ईगो गेन हो रही है। तो फ्री विल हर जगह आ जाती है, लेकिन भोग जो है वो उतना ही मिलता है जितना कि मिलना है, और जैसा मिलना है वैसा। ये सब कुछ भोग है। ठीक है। और हमारा जी अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। और एक इससे कनेक्टेड थे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो शरीर है, जिसे हम आइडेंटिफाई करने की गलती करते हैं, कि जिसकी वजह से हम ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे शरीर के लिए है, मेरे आंखों के लिए है, अच्छी अच्छी चीजें जो मिली है, ये जो गलती करती है, उससे डिमार्केशन कैसे करना चाहिए कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये तो उस परमात्मा के लिए है, जो वो एक्सपीरियंसेस यानी जो भी प्रकृति कर रही है वो मेरे लिए कर रही है, ये मानना गलती है। ऐसे अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझे? इसको यूं, अरुणा जी, मैं समझता हूं कि इसको यूं समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें क्यों मिली हैं, ये समझना पड़ेगा। ये शरीर क्यों मिला है, ये शरीर मुझे क्यों मिला है। ये शरीर इसीलिए मिला है क्योंकि मैं कर्मों से इस शरीर में आया हूं, ये मेरा कर्म फल है। लेकिन ये शरीर और ये पूरी प्रकृति क्यों मिली है, ये मिली है मुझे इसीलिए ताकि मैं इसके यूज करके, इसके थ्रू परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। तो अगर मुझे ये पता है कि मैं ये सारी प्रकृति में ईश्वर को, परमेश्वर को देखता हूं, जो भी चीज बनी है, यही तो बता रहे हैं ना, 10th और 11th चैप्टर में तो यही बताया ना भगवान कृष्ण ने, कि जो भी चीज दिखती है, जो भी दुनिया में है, वो सब मेरा बनाया हुआ है, सब में मैं हूं, सब में मुझको देखो। हो गया ना। और जब सब में उसको देख रहे हैं तो सब उसको पाने का ही तो एक जरिया है ना, एक वाया मीडिया मीन्स है ना उसको पाने का। उसी तरह से जैसे सब में मुझको देख रहे हो, तो शरीर क्यों अलग है, ये भी तो प्रकृति का बना है ना। तो जो बुद्धि है, जिस बुद्धि को आप तीक्ष्ण शार्प करके इस बारे में, उस बारे में डिसीजन लेते हो, उस बुद्धि में भी परमात्मा को देखो, उसने ही तो दी हुई है ना। तो जो शरीर मिला है, बॉडी मिली है, वो मिली ही इसलिए है कि मैं इस शरीर को यूज करके, सारा योग दर्शन तो यही बताता है ना। योग दर्शन तो सारा लिखा ही इसके ऊपर है कि आप क्या करोगे तो आपको इस शरीर के थ्रू ही आप परमात्मा को पा सकते हो। जी तो ये जो समझने की बात ये है कि हाउ टू यही है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड। जब इस बात को, फिर वही बात, जब इस बात को हम दिल में बैठा लेंगे ना, तो हमको ये प्रकृति, शरीर, सब चीजों में सिर्फ परमात्मा नजर आएगा। और जब वो नजर आएगा तो लगेगा कि ये दिया ही उसने इसलिए है कि मैं उसको पा सकूं, कि मैं इस शरीर के, क्योंकि बिना शरीर लिए तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जी बिना शरीर धारण किए तो हमको मोक्ष की प्राप्ति तो शरीर के द्वारा ही करनी पड़ेगी। तो शरीर मिलेगा तभी तो हम शरीर के जन्म बंधन से छूटेंगे। तो वो पर्पस तो वही है कि मिला ही शरीर इसलिए है कि तुम इस जन्म बंधन के मरण बंधन से छूट जाओ। मिला ही इसीलिए है शरीर, पर्पस ही यही है देने का।
तभी तो बार 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 जन्म देकर वो अंदर अपने दिल के अंदर वो अपनी आवाज उठाता रहता है कि सुनो भाई, कभी तो सुनोगे। बात करनी है। करेक्ट। जी ठीक है अरुणा जी। जी, समझ में आ रहा है, और थोड़ा सोचूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का मैंने वक्त ले लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत ठीक है, सॉरी अच्छा है, फॉर अच्छा है दैट। आपने पूछा। हाँ केतु जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। मुझे एक चीज याद आई, कर्मफल और फ्री विल को लेके, और इसमें जो शरीर भी आता है। तो कर्मफल के हिसाब से तो कहते हैं कि कद मिलता है, और फ्री विल के हिसाब से वजन मिलता है। तो आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा वजन बढ़ेगा, लेकिन कद तो उतना का उतना ही रहेगा। नहीं देखिए, कद जो है ना, वो आपका जो कद काठी है, शरीर की कंस्ट्रक्शन, बॉडी, शक्ल, सूरत, ये आपको मिलती है आपके माँ बाप से। ठीक है। ठीक है, ये मिलेगी आपको आपके माँ बाप से। आपके माँ बाप, माँ और बाप दोनों बहुत लंबे हैं तो आप लंबे इंसान होंगे। अगर माँ बाप की हाइट ही अच्छी नहीं है तो आपकी भी हाइट अच्छी नहीं होगी। उनका रंग गोरा है तो आपको गोरा रंग मिला है, उनका रंग काला होगा तो आपको काला रंग मिलेगा। ये तो माँ बाप से मिलता है। तो तो या कर्म फल के हिसाब से ही माँ बाप कर्म फल यहाँ, माँ बाप, हाँ माँ बाप कर्म फल से मिलते हैं। बस वही वही बात हो गई। ये जो कर्म फल है वो माँ बाप उससे मिलते हैं। ये ठीक बात है। अब ऐसा भी वजन। होता है कि कुछ लोगों का हाइट जो है वो उनके माँ बाप से लंबी होती है, ये तो होता ही है। हाँ, वो तो तो ये सब। एनीवे। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे इसके बारे में जो बात हो गई हमारे बीच में आपस हाँ पीयूष जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। में। मॉर्निंग सीता जी, बताइए। इस बारे में मेरा एक क्वेश्चन है। कर्म फल के बारे में जब बात कर रहे थे केतु जी, तो माँ बाप का, आई मीन सॉरी, लेट मी स्विच, द पेरेंट्स के कर्म फल कर्म फल बच्चों को मिलता है। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। आई ऑल्सो हर्ड दैट द नेगेटिव कर्म का फल बच्चों को नहीं मिलती है, only the positive is passed on to the children. How far is it true? नो नो नो, द कर्म It फल doesn't affect. नो 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 नो, माई कर्म फल कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू यू। इट कैन नॉट बी। माई कर्म इज माई कर्म, माई कर्म फल इज माई कर्म। कलेक्टिव कर्म जो होते हैं उसका कलेक्टिव कर्म फल होता है। अगर हम एज हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ने मिलकर ये चोरी करनी है, तो उस चोरी का कर्म फल, चोरी करने वाला मैं हो सकता हूं पर हम दोनों को मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों ने उसको डिसाइड किया। तो कर्म अगर जॉइंट है तो कर्म फल जॉइंट है। कर्म और कर्म फल माँ बाप से लेकर बच्चों को ट्रांसफर नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। इन्फ्लुएंस होता है। ये होता है कि मेरा जो कर्म फल था, वो कर्म फल ही ऐसा था जिसके कारण मेरे को एक खराब बाप या खराब माँ मिली। ऐसा बाप मिला जो सुबह शाम शराब पीता है, बदमाशी करता है, गुड्डा करती करता है, खून करता है, ये करता है, और मैं भी वही सीख रहा हूं। उसने मेरे को नेगेटिव पास नहीं किया है। ये मेरे अंदर मेरा कर्म फल है जिससे मेरे को ऐसा बाप या ऐसी माँ मिली है। लेकिन मेरे अंदर ये फ्री विल है कि मैं उससे उल्टा हो जाऊं और मैं वो काम ना करूं जो मेरा बाप। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो मेरा बाप मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो मेरे अंदर फ्री विल है कि मैं उसको रोक लूं। आई शुड नॉट फॉलो दैट आई हैव द फ्री विल। बट कर्म और कर्म फल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीबडी एल्स। यू नो, there are many times there are many times that I have said this. I say this many times and I will tell it to you once again. Everyone should be extremely selfish in doing his or her कर्म। कि अपने कर्म करते वक्त तो मुझे अपनी ही चिंता, मेरी ही चिंता होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा कर्म फल मुझको मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा कर्म फल भी मुझको मिलेगा, बाकी तो खिसक जाएंगे इधर उधर। नोबडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट इट कि आपको अच्छा मिल रहा है कि बुरा मिल रहा है। मैं गिर जाऊंगा तो मेरी हड्डी मेरी टूटेगी ना, बाकी तो सब आसपास के कहेंगे कि ओहो सो बैड सो सॉरी, और तो कुछ नहीं होगा ना, बट कर्म फल तो मुझको मिलेगा ना। सो कर्म करने में मनुष्य को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल, कि मुझको ही कर्म फल मिलेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू माई चिल्ड्रन और माई वाइफ और एनीबडी एल्स, बिकॉज दैट डज नॉट हैपन। यस, कलेक्टिव कर्म जो होते हैं उसका कर्म फल सबको मिलता है, सोसाइटी के कर्म जो होते हैं उसका कर्म फल सबको मिलता है, वो दूसरी बात है। बट नो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नथिंग इज पास्ड ऑन टू एनीबडी for sure. Like, I have also, probably, I don't know if you've heard it or not, but I have said this quite a few times, that we should learn to meditate upon our own birth. मैंने बहुत बार ये कहा है कि मेरा जन्म, अपने जन्म के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट करके सोचिए कि मुझको ये जन्म क्यों मिला, मुझको ऐसे माँ बाप क्यों मिले, मुझको ऐसी अपब्रिंगिंग क्यों मिली, मुझको ये लाइफ ऐसी क्यों मिल रही। उस पर अगर आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारे अपने कर्म और अपने कर्म फल आपको सामने दिखने लगे, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि अगर आगे नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहिए, अगर आगे क्या चाहिए, मैं ऐसे कर्म करूंगा तो ही मुझको ऐसा आगे कर्म फल मिलेगा, ऐसे माँ बाप मिलेंगे, ऐसी अपब्रिंगिंग। अपने ऊपर, अपने बर्थ के ऊपर अगर आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत बहुत सारे राज खुलने शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक। हाँ जी सीता जी, पूछिए, अब क्या पूछेंगे। हाँ, आर यू सेइंग दैट मतलब मैंने शायद कोई गलती की होगी और पता नहीं मेरे माँ बाप ने ये गलती की होगी इसलिए मैं भुगत रहा हूँ, ये आर यू नेगेटिंग दिस थियरी? बिकॉज दिस मैं इज व्हाट आई नो नो हेard very नो 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 often. मैं भुगत रहा हूँ इज माय कर्म फल। जो मैं भुगत रहा हूँ, अगर मेरे को इस माँ बाप के पास जन्म ना मिलता तो मैं भुगतता ही नहीं। तो ये जो मैं इस माँ बाप के पास मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा कर्म फल है, और मैं भुगत रहा हूं ये भी मेरा कर्म फल है, ये मेरे माँ बाप का कर्म फल नहीं है। इफ दे हैव बिकम अ वाया मीडिया, कि किसी ने गोली निकाली, बंदूक निकाली, गोली चलाई, मेरे को लग गई, सो somebody became a via media to do that act। अब वो जो एक्ट उसने किया, इफ माई पेरेंट्स हैव बिकम अ वाया मीडिया टू डू समथिंग नेगेटिव दैट हैज कम अप टू मी, इट इज ऑल राइट, दे आर डूइंग देयर कर्म। तो उन्होंने अपना अच्छा बुरा जो भी कर्म किया उन्होंने किया, उसका कर्म फल उनको मिलेगा। लेकिन जो मैं भुगत रहा हूं, ये मेरे कर्म फल से भुगत रहा हूं, मेरे माँ बाप का कर्म फल मैं नहीं भुगत रहा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नेगेट नहीं कर रहा हूं मैं, इसको समझा रहा हूं आपको। Thank you sir. इज इट क्लियर? Yeah, it is clear. It is clear. That question has always been there in my mind because normally, those who make up, I mean, those who are in trouble normally, for whatever reason, they end up blaming their parents. Maybe my parents did something wrong. That's why I'm going through this because I mean, what the parents do is, influences the children, whether you call it transfer, whether you call it being passed on. They say it's because my parents would have done something wrong. I have heard people very clearly blame their parents. Matlab, how right is it? How appropriate is it? Is a big question. That's देखिए सीता जी, वी ह्यूमन बीइंग्स हैव अ हैबिट ऑफ ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द अदर्स। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ एवरीबडी, बट नॉट बिकॉज ऑफ मी। वी डोंट, वी ब्लेम एवरीबडी फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए हम किसी ऊपर, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इसके लिए ऐसा हुआ, ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं कर...
We always blame. It is कोई doubt नहीं है. There is no doubt that there are certain people who will harm us. They will particularly harm us. We can say that this man is doing a wrong thing. But blame game हमारे अंदर बहुत डीपली बैठी होती है. हम हर चीज के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं. लेकिन एक फ्री विल तो हमारे पास हमेशा होती है ना. I can blame that you took out a gun and you shot a bullet at me and I got hurt. What is my next free will? I can keep blaming you, or I can be rushed to the hospital to get myself treated and let the bullet come out, and I can come back and start living a life, or I can make a police complaint and you can be arrested. See, I have a free will for everything. Or I can just sit there and say, hi, इसने कर दिया, उसने कर दिया. We always blame. We will always blame that this is my father did that. Have you read that book which says that my father was an alcoholic? If you read that book, it's a very popular book. उसमें यही बताते हैं कि there are two guys who are discussing with each other that I have become an alcoholic because my father was an alcoholic. और दूसरा बोलता है कि I have never touched alcohol because my father was an alcoholic. You see? Yes. The Prahlad Hiranyakashipu theory, yeah. You see? Prahlad and Hiranyakashipu theory, yeah. Correct, that's what it is. Prahlad and Hiranyakashipu theory. You can be an alcoholic because your father is one, or you can never be an alcoholic because your father is Because alcoholic. you saw the after effects, yeah. तो ये तो अपना फ्री विल और अपने कर्म तो हमेशा है ना. तो ये ब्लेम गेम तो हम एक्सक्यूज के लिए करते हैं because it makes us feel happy that we are blaming somebody else, not owning the responsibility. Right. And unless you own the responsibility, you cannot correct yourself. तो ये बहुत जरूरी है. True, very true. Thank you so much. Thank you. अब कोई पूछना चाहते हैं कुछ? Anybody else wants to say anything? कोई और बात करनी है? आज काफी टाइम हो गया इन्हीं बातों को करते करते. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हमने देखा था जो परमात्मा की बात हो रही है कि वो किस तरह से हमारे अंदर अनुमंता या दृष्टा या भर्ता या भोक्ता के हिसाब से और फिर महा ईश्वर के हिसाब से हमारे अंदर बैठते हैं. तो जब वो भोक्ता के हिसाब से अंदर आ जाते हैं, परमात्मा हमारे अंदर बैठ जाता है, तो हमको उसके महा ईश्वर होने के दर्शन होने लगते हैं. इसको थोड़ा सा इस तरह समझ लीजिए कि मेरे साथ आपने गीता की क्लास करनी है. तो जब ये गीता की क्लास आपने मेरे साथ करनी है, इसको अटेंड करना है, तो आपके अंदर एक इंक्वायरी जगती है कि ये वाला मेरा कनेक्शन है, ये जूम है, ये टाइमिंग है, ये इतने बजे से इतने बजे है, यहाँ का ये मेरा आईडी है. ये सब कुछ दृष्टा का पार्ट है, सब कुछ दृष्टा का पार्ट है. फिर आप जब बटन दबाते हैं और अंदर से दिल करता है कि नाउ लेट मी शट अदर थिंग्स ऑफ एंड जस्ट पे अटेंशन टू दिस क्लास, तो वो हो गया अनुमंता का पार्ट. वो परमात्मा ने आपके अंदर अनुमोदय कर दिया उस बात का कि हाँ प्लीज डू इट, यू आर डूइंग द राइट थिंग, शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो, पैट ऑन योर बैक. उसके बाद आपने कहा कि अब मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं और क्लास आपने पूरी सुनी, तो हो गया भर्ता का काम, क्योंकि आपने पूरी क्लास ध्यान से सुनी. भोक्ता का तब शुरू होगा जब आप इस क्लास में बताई बात को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे. जब अप्लाई करना शुरू किया कि हमने तो आज ये सीखा है, तो इस ज्ञान को मैं उतार के अपने अंदर आत्मसात कैसे करूं, अपने अंदर कैसे बैठाऊं, इसको अप्लाई कैसे करूं, वो तो हो गया भोक्ता का पार्ट. लेकिन जब उसको आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके जो आपको मिलेगा, जो प्राप्त होगा, वो होगा महाईश्वर का पार्ट. क्योंकि फिर जो बंधन है इनसे मुक्ति हो जाएगी. फिर ये झमेले हैं, डाउट हैं, जो भी है, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा. और जब छुटकारा मिल जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ अब तो वो बस वही है. उसके अलावा तो, क्योंकि ढूंढ तो उसी को रहे हैं ना, हम तो उसी को प्राप्त करना चाहते हैं.
तो ये हमारी जिंदगी में हमको समझना पड़ेगा, जो गीता में ये 22वें श्लोक में हमको समझा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 23 और 24। दो कर लें, आज दो हो जाएंगे हमारे। आइए दो पढ़ लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो अरुणा जी प्लीज हमको 23 और 24 पढ़ दीजिए। विल ट्राई टू कंप्लीट दीज टुडे। जी 23 पहले पढ़ती हूँ, ठीक, 24 से अलग हाँ, कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट मैटर अलग हो जाएगा। 23 पढ़ लीजिए। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। वेरी नाइस। इसको समझते हैं। आइए, जो कोई पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को इस प्रकार समझ लेता है, वो कैसा ही बर्ताव क्यों ना किया करे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब पुरुष को और प्रकृति को और गुणों को इस तरह समझ लेता है। ठीक, कैसे समझना है? समझने की सारी हिंट्स और लिस्ट उन्होंने पीछे दी हुई कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। पहली बात तो ये उन्होंने बता दी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बाद इसमें जानने योग्य क्या है, ऐसा क्या है जिसका हमको नॉलेज प्राप्त करना है। कार्य और कारण, कि जहां पर कार्य कारण का संबंध होगा, कि कॉज एंड इफेक्ट होगा, कि जो चीज बनी होगी उसका कोई असर होगा, लेकिन उसको भोगने वाले का फ्री विल होगा। और जिसको ये पता चल जाएगा कि ये प्रकृति अनादि अनंत है, इसकी वासनाएं भी अनादि अनंत हैं। जैसे हम हमारे अंदर जो आत्मा है वो अनादि और अनंत है, वैसे ही प्रकृति अनादि अनंत है। तो प्रकृति के गुण भी अनादि और अनंत हैं। तो जो उनके इन गुणों को समझ जाएगा और ये समझ जाएगा कि हमारे अंदर जो प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों की जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं भी तो अनादि और अनंत हैं। और फिर जो समझ जाएगा कि मुझे तो इसी को कंट्रोल करना है, और फिर ये पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में ये क्षेत्रज्ञ मेरी आत्मा है, लेकिन मेरी आत्मा के साथ साथ एक परमात्मा भी है जो हमेशा मुझको हेल्प करता है, जिसकी मैं मदद हमेशा ले सकता हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। तो ये सारी चीजें यहाँ बताई हैं कि जो भी पुरुष को, कोई भी जो पुरुष को गुणों के साथ प्रकृति को इस प्रकार समझ लेता है, पुरुष यानी आत्मा भी और परमात्मा भी, पुरुष में दोनों आ जाते हैं, आत्मा भी परमात्मा भी। तो जो पुरुष को यानी आत्मा को भी और परमात्मा को भी, और गुणों के साथ प्रकृति को, कि प्रकृति के क्या गुण हैं। क्योंकि अगर हम मूल प्रकृति को समझते हैं, जिसका कि इस दुनिया में प्रकट नहीं होती, या जो कि अभी तक बनी नहीं है, वो सिर्फ मूल प्रकृति है, परमाणु है। परमाणु तो हैं पर उनके गुण प्रकट नहीं होते। जब गुण प्रकट नहीं होते तो समझने वाली बात उस स्टेज पे नहीं होती। समझने वाली बात तब होती है जब प्रकृति और उसके गुण प्रकट होके, क्रिएट होके बन जाते हैं। यानी कि ऐसी चीज का ज्ञान, पहली बात, जो कि ज्ञान हमको अनादि अनंत परमेश्वर का है, जो ना कभी जन्म लेता है ना मरता है। फिर ऐसी चीज का ज्ञान जो अनादि अनंत है, जीव आत्मा है, जो कभी मरती तो नहीं है पर जन्म लेती रहती। और फिर ऐसी प्रकृति का ज्ञान जो अनादि अनंत है, नित्य है, लेकिन उसका एक स्वरूप मेरे सामने है जो कि गुणों से बना हुआ है, उसके गुणों से वो बना हुआ है। अब ये तीन अलग अलग लेवल की, अलग अलग थिंकिंग की प्रोसेस है।
इसके बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर आ जाता हूं वापस। He who thus knows the Purusha or spirit and Prakriti, the nature, together with the gunas, even though performing his duties in every way, is not born again. Not born again पे ही आता हूं 2 मिनट के बाद। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति को की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्त पर प्रकाश डाला है, और अब वे इस योग पर बल देते हैं कि जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म कर्म का कार्य रूप दिए बिना कोई पता नहीं लगा सकता। चलिए, थोड़ा डिफरेंट थॉट है, कोई बात। जो मनुष्य पुरुष तथा प्रकृति को इस प्रकार अर्थात परमात्मा साक्षी रूप है, जीवात्मा नाना योनियों में जन्म लेने वाला है तथा प्रकृति का संग अलग अलग गुण उत्पन्न करने वाला है, इस प्रकार जानता है, वो यद्यपि संसार चक्र में वर्तमान है, तथापि उसका साधारण भोगार्थ जन्म फिर नहीं होता। बहुत करेक्ट ट्रांसलेशन है ये। एक और देखता हूँ कहाँ है। जो पुरुष जीवात्मा और प्रकृति के गुणों सहित इस प्रकार जानता है, वो सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ भी पुनर्जन्म नहीं लेता। अभी ऊपर भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि जो जन्म है और जो पुनर्जन्म है वो मनुष्य को कर्म से मिलता है। अभी उन्होंने यही बताया हमारे को ऊपर। कर्म से ही योनि मिलती है, कर्म से ही जन्म मिलता है, अच्छा बुरा सब कर्म से मिलता है। अब वो आपको बता रहे हैं कि कर्म और कर्मों का बंधन तभी छूटेगा जब ये ज्ञान हो जाएगा। और वो ज्ञान क्या बता रहे हैं, वो ज्ञान को इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके हमको बता रहे हैं। क्या 3 पार्ट? पहला ज्ञान परमात्मा का, दूसरा ज्ञान जीवात्मा का, तीसरा ज्ञान प्रकृति का। अब वो शुरू से बता रहे हैं कि एक को क्षेत्र समझ और एक को क्षेत्रज्ञ समझ, कि प्रकृति और शरीर को तो क्षेत्र समझ और आत्मा और जीवात्मा को, परमात्मा को क्षेत्रज्ञ समझ। ये तो बता चुके हैं। फिर ये बता चुके हैं कि तेरे क्षेत्रज्ञ होने पर, जीवात्मा के क्षेत्रज्ञ होने पर भी एक और परमात्मा भी जीवात्मा के साथ साथ शरीर में बैठा है। ये भी बता दिया उन्होंने। अब जब ये भी उन्होंने बता दिया तो अब वो बता रहे हैं कि वो मनुष्य जो कर्म इस तरह करता है कि उसको ये ज्ञान हो जाता है। अब आप सोचिए कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान मुझको हो गया है कि ये जो प्रकृति है, इसका रियल रूप, इसका सारा कुछ इसके गुणों से, इसके क्वालिटीज में से निकल कर आया है। यानी कि सत्व रजस और तमस है सारा कुछ, उसी से सब कुछ बना है, और उसी से वासनाएं भी बनी, और वासना ही हैं जो मुझे चिपका लेती हैं अपने साथ। और जब ये पता चल जाएगा तो अपने आप ही जरूरी बात है फिर अगली बात की परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, वो हर समय मेरे साथ है और वही मुझको हेल्प करता रहता है। तो ये जो कर्म है ये अपने आप ही सुधर जाएंगे। तो जब कर्म सुधर जाएंगे और कर्म अच्छे हो जाएंगे तो फिर कर्म फल और कर्म का भोग नहीं होगा, तो जन्म मरण की छुटकारा तो हो ही जाएगा। जब कर्म फल ही बाकी नहीं रहेंगे जो मिलने हैं, तो अपने आप ही जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं होगा।
नो कॉज नो रीजन कि हमको जन्म लेना पड़े और दोबारा इस जन्म लेके इस धरती पे आना पड़े, ये अपने आप ही हट गया। तो जो इस श्लोक में भगवान कृष्ण 23 में बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो इस तरह पुरुष को, जीवात्मा को और परमात्मा दोनों को और गुणों के साथ प्रकृति को, वो सिर्फ प्रकृति नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ प्रकृति कहने से मूल प्रकृति का हमारे अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मूल प्रकृति तो वो है जिसके गुण अभी तक जाहिर नहीं हुए या प्रकट नहीं हुए या सामने नहीं आए। तो इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं गुणों के साथ प्रकृति। जब वो गुणों के साथ ही प्रकृति बनती है तभी उसके अंदर से हम उससे साथ जुड़ना शुरू करते हैं, हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, हम यूज करते हैं, भोग करते हैं, सब गुणों के साथ होता है। तो जो गुणों के साथ प्रकृति को, इसके रियल फॉर्म को समझेगा, क्योंकि वही तो क्षेत्र है, वही तो सारा क्षेत्र है। मेरे शरीर भी तो इन गुणों से ही चलता है ना, इसमें भी तो ये सारे गुण ही है ना, यही तो क्षेत्र है। जो इसको समझ जाएगा और फिर परमात्मा और जीवात्मा को भी समझ जाएगा, तो वो फिर कर्म ऐसे ही करेगा कि उसका अपने आप ही बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण तो कॉन्स्टेंटली हर बात पे वो कर्म पे जोर देते हैं। वो तो कहते ही हैं कि कर्म से ही तुमको छुटकारा मिलेगा और कर्म से ही तुम बंधन के अंदर आओगे, यही कहते हैं ना। वो तो कहते हैं जब कर्म करोगे तो कर्म का जो फल होगा, कर्म फल से ही तुमको बंधन होगा, तो उस बंधन से ही तुम जन्म लोगे बार बार। फिर वो कर्म करोगे तो कर्म से ही छुटकारा मिलेगा। वो तो अपनी पूरी थ्योरी ही कर्म के ऊपर लगा के रखते हैं ना, पूरी कॉन्स्टेंटली। और कर्म कैसे क्या करना है ये वो अलग अलग तरीके से समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि जब ये ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान तो, कर्म जो है वो ज्ञान पर आधारित होता है। ज्ञान से ही तो हम कर्म करते हैं, बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करता नहीं। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा क्लियरली कि क्या है क्या नहीं है, तो कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, और जब कर्म सुधर जाएंगे तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये 23 में मैंने बताया आपको। इस पर कोई अब पूछना हो, क्वेश्चंस हो, कोई बात करनी हो तो करनी, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, डाउट हो तो भी पूछ लीजिए। हाँ जी। बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। थैंक कर्म यू कर्म युक्ता फल। जी। थैंक यू युक्ता जी। थैंक यू। हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगी अभी? नहीं, आपने शुरुआत में जो श्लोक सुनाया वो बहुत ही एप्ट था। वो हर एक गीता के श्लोक को भी अप्लाई हो रहा है। अभी भी जो आपने कहा वो भी उसी के ऊपर हम मनन चिंतन करके कैसे जिंदगी में उतार सकेंगे, ये इसके ऊपर हमेशा सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। समझ में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वो जिंदगी में उतारने की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो उसी मुझे लगता है सीक्वेंस से आ जाएगी जो आपने शुरुआत में ही बोला है, श्रवणम मननम और निधिध्यासन। बिल्कुल यही तो बात है ना, इसी को तो तप कहते हैं ना। तपस्या तो यही होती है, तप और तपस्या तो यही होती है कि इन सब चीजों को जीवन में उतार कर इनके ऊपर कैसे अप्लाई करके चला जाए। तपस्या यही है, यही मेहनत है ना, यही कठिन कार्य है जो उसको करना पड़ता है, प्रयत्न करते रहना पड़ता है। इसी के लिए तो बार बार जन्म मिलता है कि इंसान कोशिश करता रहे कि एक जन्म में तो होने वाला नहीं है, मैं करता रहूं इसको कोशिश। यही तो अपनी इंट्यूशनल, अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमको अंदर उतारना है, बैठाना है, ताकि हमारी अपनी जिंदगी, हमारा अपना जन्म कम से कम इस काम आ जाए कि मुझे मुक्ति मिल जाए जन्म मरण के चक्कर से। ठीक है ना?
बहुत ही अच्छा। देखिए, इसमें इसमें मजे की बात यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको अगर इस चीज का शौक है कि तुमको बार बार जन्म मिले और बार बार तुम ये भी भोगो वो भी भोगो, तो कोई बात नहीं, तुमको वो भी मिलेगा। वो तो कहते हैं ना कि जो तुमको चाहिए वो तुमको मिलेगा, लेकिन मैं तुमको वो बता रहा हूं जिसको अडॉप्ट करके तुम इस बंधन से, अगर बंधन से मुक्त नहीं होगे तो फिर जो मिलेगा वो फिर अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा। और फिर या तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो भाई इसीलिए पैदा ही इसलिए हुआ कि मैं दोबारा पैदा हूं, मौज मारूं मस्ती मारूं। तो ये मौज मस्ती की भी तो अपनी एक भोग की भी तो वही बात है ना कि उम्र है ना, कि प्रकृति से तो जो भी मिलेगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति खुद खत्म हो जाती है। हर चीज जो बनती है वो बिगड़ती है, तो प्रकृति से मिले भोग भी बनने बिगड़ने वाले हैं, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। तो परमात्मा वो तो आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि डू व्हाट यू विश टू डू, बट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। और उसके बाद वो बता देते हैं तुमको कि चलो तुमको ये भी बता देता हूं कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त करना है और कर्म क्या करने हैं। वो डिफाइन करके हर चीज आपके सामने रख। तो इसी चक्कर में वो हमको ये भी बता देते हैं कि इस जन्म मरण के बंधन से हम छूटेंगे कैसे। इसी के ऊपर लाकर उन्होंने हमको रख दिया है। और वही मैंने आपको निधि ध्यासन वाला जो पढ़ के सुनाया शुरू में सूत्र, यही पढ़ के बताया आपको कि वो हमको अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा। हमको अपने साथ ही, नो एक्सक्यूजेस नो ब्लेम्स। हम किसी के ऊपर उंगली उठा के ब्लेम नहीं कर सकते, इसके कारण उसके कारण, कोई कारण नहीं है। ये मैं अंदर हूं, मेरे अंदर है, मैं ही हूं बस। मैं चाहता हूं तो पाऊंगा, नहीं चाहता हूं तो नहीं मिलेगा। ये मेरा फ्री विल है। यही हमको मनन करना है, यही चिंतन करना है, यही निधिध्यासन करना है, तभी हमको उसकी प्राप्ति होती है। और ये पता होना चाहिए, ये जो जिंदगी है, जो बार बार पैदा होना मरना होना है, ये दुख है, ये कष्ट है। इससे निजात मिलनी चाहिए, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसी को हम मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। हाँ जी, और कहेंगे कुछ? किसी ने कुछ बोलना है, कहना? वेरी कभी नाइस पीयूष जी। कहते हैं कभी कहते हैं कि नानक कहे दुखी संसार। नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार, बिल्कुल। पीयूष जी, हम लोग जो कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आपसे, आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप मनन होगा करना होगा। इसके ऊपर तर्क वितर्क करके मनन करना। Argumentatively, what is good, what is not good, what should I take, what should I accept, what should I not accept. दैट इज इंटरनल। इंटरनल। इसके बाद वो मनन इंटरनल, करना होता है। हाँ मनन करना इंटरनल होगा। हाँ, उसके बाद होगा निधि ध्यासन, मतलब उसको अपने अंदर समा लेना, अपने इंट्यूशन से उस बात को समझना कि अब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज वेयर आई नीड दी help from the God inside कि come and help me, I want to attain this now। तो अपने इंट्यूशन से अपने अंदर, वो अपने अंतःकरण में बैठा लेना कि दिस इज नाउ दिस इज मी, दिस इज आई, दिस इज द न्यू मी, द ओल्ड मी इज गॉन, बट दिस इज द न्यू मी नाउ दिस इज व्हाट आई एम। इसको अपने जी। अंदर बैठा ले। जी, तो हम ही लोग सब एक ही जर्नी पर हैं। हाँ हाँ, सब एक ही। लेवल सबके अलग अलग हैं जर्नी के। कोई हाँ कहीं पहुंचा है, कोई कहीं पहुंचा है, किस स्टेज में पहुंचे हैं हम। कोई ये एक हाँ, माइल, तो कोई 1 माइल आगे है, कोई 5 माइल पीछे। बिल्कुल यही बिल्कुल। फर्क, यही फर्क है। पर डायरेक्शन सबका एक ही है। डायरेक्शन डायरेक्शन एक है, मंजिल एक एक है, होना भी हाँ, कब एक ही, किसने पहुंचना होना पता भी नहीं। एक ही चाहिए ना, होना एक ही चाहिए।
अगर एक डायरेक्शन हम्म नहीं होगी तो हम तो फिर बेकार नहीं का नहीं, वो भटके। डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए। और आप हो पीयूष जी ना, पे मैं डायरेक्शन पूरा में डालने वाले, तो आप ही बैठे हो। भरोसा है। सॉरी, पीयूष जी अरुणा के जी क्या कह रही हैं? अरुणा जी पीयूष जी के लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा पीयूष जी आप बैठे हो ना हमें उसके डायरेक्शन दिखाने के लिए। हम भूल जाते हैं, आप याद दिला देते हो कि बीच बीच में ऐसे। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू अरुणा जी। तो आपका बस अच्छी कह रही हूँ कि जितना भी आपको ब्लेसिंग दो कम है, सच्ची। सही बात है, बिल्कुल। पीयूष जितनी जी भी को दो ब्लेसिंग्स कम है। पीयूष जी को एंकर समझ के चलना चाहिए जिससे मोक्ष मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई तो पकड़ना पड़ेगा ना किनारे तक पहुंचने के लिए। हमें पीयूष जी मिले हुए हैं। हाँ जी, और बात कोई कर ली है किसी ने? तो सबसे बढ़िया बात कर रहे हैं और आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। अरे मैं बढ़िया। सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति हाँ, की मकर बहुत संक्रांति की बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आशीर्वाद। अच्छी तरह मनाइए। थोड़ी सी गुड़ खाइए, थोड़ी सी रेवड़ी तिल खाइए, सेसई तिल से तिल खाइए, खाइए, तिल खाइए, गुड़ खाइए और गुड़। मूंगफली खाइए और खुश हाँ रहिए, खुश रहिए और अच्छी अहमदाबाद में ऊंधियो और जलेबी खाते हैं, हाँ, जलेबी खाते हैं, ऊंधियो खाते हैं, और ऊंधियो खाते हैं। फाफड़ा भी खाते हैं, मुंजू क्या होता है? फाफड़ा, ये ऊंधियो, ऊंजू क्या है? मिक्स वो वेजिटेबल। बहुत सारी वेजिटेबल्स को मटली में डाल करके उल्टा करके पकाते हैं, ओ, तो उसको ऊंधियो बोलते हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत ही सबको वो बहुत प्रिय होता है। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत सारी चीजें उसमें मेहनत लगती होती है है। बनाने में मतलब। बहुत हाँ, और टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी सारी होती चीजें है। अब सर्दियों में ही मिलती है। हाँ, अच्छा, बहुत टेस्टी आ, होती है। ये तिल और गुड़ मूंगफली का क्या क्या सिग्निफिकेंस है खाने खाने में? तिल तिल घर गुड़। देखो मौसम के हिसाब से भगवान ने सारी चीजें बनाई है ना। अच्छा, अब ये तो वेदर सर्दियों का है, सिर्फ तिल मकर भी गर्म होते संक्रांति हैं, पे क्यों? मूंगफली गर्म होती है, गुड़ या भी गर्म लेकिन होता है। सिर्फ मकर मकर संक्रांति पे क्यों? मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इस फेस्टिवल के साथ जुड़ने में? जो तिल है, ये फसल कट के आ गई है, ये अच्छा, उसी से मिलता हाँ है। अच्छा, क्योंकि ओके, ये तिल और ये सब इसी समय निकलते हैं, ओके, यस, पक फ्रेश, जाते हैं और मिलते हैं। बिल्कुल ओके, फ्रेश। फ्रेश इस वक्त होते हैं ये तीनों, इस वक्त ग्रो होती है, ग्रोथ इस वक्त कट रही है। कट के अब वो हमारे पास इस सीजन में आ गई है फसल। जब कट के वो हमारे पास फसल आ गई है तो उसको हम खाते हैं, उसको हम यूज करते हैं। ऑल्सो ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि जो सीजनल प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी में हमेशा अच्छा होता है। इसके बाद ये ऑल दीज थिंग्स, तिल भी, मूंगफली भी, गुड़ भी, शरीर को गर्म रखते हैं। हम्म तो विंटर के टाइम पे जब हम इसको खाते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है। तो वो शरीर की मेंटेनेंस के लिए तिल हमको अंदर लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करती है। जो गुड़ है वो हमारे अंदर बेसिस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ये सारे गुण, अच्छी चीजें आके बैठेंगी, समाएंगी। और जो हमारे पास मूंगफली है वो हमको प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये एक बैलेंस्ड टाइप ऑफ चीज हो जाती है जो हमारे शरीर के अंदर इस सीजन में इट्स बेनिफिशियल टू हैव इट, एंड वी आर ग्रोइंग दिस इन दिस सीजन, दैट्स व्हाई वी हैव इट। ठीक है। एक्चुअली ये पीयूष जी, सभी त्योहार हैं वो फसल के हिसाब से ही होते ये हैं। और हर एक त्योहार के साथ वो अलग से खाना कहते हैं, ये खाओ, क्योंकि वो ताजे हैं उस टाइम। बिल्कुल। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे? पीयूष जी, हम लोग क्या जब पतंग चढ़ाते हैं ना, हाँ तो जी। बोलते हैं कि उस दिन जो धूप निकलती है सारा दिन, वो सारे साल का विटामिन डी शरीर को देती है। हाँ, तो इसीलिए तो लोग उस दिन सारा दिन पतंग चलाते सारा रहते दिन हैं, छत धूप। पे रहते हैं, धूप हाँ, पे धूप में रहते हैं। रहते हैं ना, बिल्कुल ठीक वो है। सारे साल का विटामिन डी मिलता है। हाँ ठीक है, ये 14 जनवरी को ही होता है ना? हाँ, 14 हाँ, जनवरी 14 को। जनवरी को हमेशा डेट फिक्स है इसकी। हाँ, वो इसीलिए होता है कि 14 जनवरी को जो सन है वो कैप्रिकॉर्न के लाइन के ऊपर आ जाता है। जब हम्म वो कैप्रिकॉर्न की लाइन पर आ जाता है सन, तो उसकी जो रेज हैं उसका अब असर अलग होता है।
वो जलाएगा नहीं। एक दिन पहले अलग था, एक दिन पहले अलग था सर्दियों के दिनों में, और एक दिन बाद अलग हो जाता है। तो क्योंकि कैप्रिकॉर्न की लाइन पर सन होता है, तो उसकी जो किरणें हैं उसको एब्जॉर्ब करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये उसका रीजन है। तो ये लंदन में तो तो धूप निकलती नहीं है। हाँ ठीक है, तभी तो वो शरीर उनके वैसे ही होते हैं। चलिए सही कह फिर रहे हो। अगले सैटरडे मिलते हैं। नमस्कार तब तक नमस्कार। हाँ खुश जी, रहिए। अगले चलिए सैटरडे तो ठीक है बहुत जी। दूर लगता है। तब तक हाँ मूंगफलियां खाओ। हाँ, मूंगफली खाइए, गुड़ खाइए, मूंगफली और गुड़ खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ गज्जक और खाओ, तिल, गुड़ तिल और खाइए। तिल। बिल्कुल। तिल पट्टी खाओ। ओके जी।